कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हम लोग एक बार रीड करके भूल जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली हमारी एग्जाम में, वाइवा में, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमारे बार बार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसको स्टडी करने से पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर पहले हम लोग क्या करेंगे, कैटालिस्ट टेस्ट करेंगे। कैटालिस्ट टेस्ट क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर कैटालिस्ट एंजाइम है कि नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो कैटालिस्ट टेस्ट में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया है उसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया जाता है, दैट इज H2O2। अगर वहाँ पे बबल फॉर्मेशन होता है तो कैटालिस्ट पॉजिटिव, अगर बबल फॉर्मेशन नहीं होता है कैटालिस्ट नेगेटिव। तो उसको कैसे याद रखेंगे, तो स्टेफी जो होता है वो क्या करता है, स्प्लैशेस करता है बबल को, दैट इज वो होता है ग्राम कैटालिस्ट पॉजिटिव। और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो साइलेंट रहता है कैटालिस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो बबल फॉर्मेशन नहीं करता और उसके अंदर कैटालिस्ट एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है कैटालिस्ट टेस्ट में वो नेगेटिव होता है। देन वी हैव टू डू कोगुलेस टेस्ट। कोगुलेस टेस्ट में क्या किया जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, दैट इज फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन के अंदर। तो उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट डेटा दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसको कैसे याद रखेंगे कि ऑरियस मतलब बहुत एग्रेसिव होता है और वो जाके क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है। और दूसरी जो स्पीशीज है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस जो कि नेगेटिव रेटी है। तो याद रखना एक चीज, डिफरेंशिएट करता है स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस को, और जो हमारा कोगुलेस टेस्ट है वो डिफरेंशिएट करता है अलग अलग स्पीशीज जो होते हैं स्टेफाइलोकोकस की उसको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। देन हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस है, तो स्ट्रेप्टोकोकस को हम लोग क्या करेंगे, हीमोलाइसिस कर पाएंगे। हीमोलाइसिस मतलब ये क्या, ब्लड अगार के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो करेंगे और वहाँ पे उसकी हीमोलाइसिस कैसे हो रही है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अगर अल्फा हीमोलाइसिस हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रीन जोन दिखेगा, हमें देखने को मिलेगा। वहाँ पार्शियल हीमोलाइसिस होगा, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। जो विरिडेंस है वो ओरल कैविटी में कॉमेंसल होता है। अगर बीटा हीमोलाइसिस हो रहा है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन का देखने को मिलेगा और वहाँ पे कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाएगा। अब गामा की बात करते हैं, वहाँ पे हीमोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं हीमोलाइसिस वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, एंटेरोकोकस स्पीशीज के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप जो क्लासिफिकेशन इज क्लियर। अभी हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस देखते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग 5% हॉर्स ब्लड अगर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, एरोब्स या फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स, और एक जगह हम देखने को ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट मतलब कि कंपल्सरी उनको, एनारोब है मतलब कंपल्सरी उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फिर होगा हीमोलाइसिस देखेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि पार्शियल हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब कि अल्फा हीमोलाइसिस हो रहा है, तो वहाँ पे ग्रीन जोन दिखेगा और शॉर्ट चेन्स दिखेंगी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस के अंदर देखने को मिलता है। बीटा हीमोलाइसिस हो रहा है मतलब कंप्लीट हीमोलाइसिस हो चुका है आरबीसीज का, तो वहाँ पे क्लियर कलरलेस जोन देखने को मिलेगा और लॉन्ग चेस्ट देखने को मिलेगी। फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करा है अकॉर्डिंग टू सीरोलॉजिकल ग्रुप। तो उसके अंदर 21 लेंसिफिल क्लासिफिकेशन ग्रुप होता है, A2H एंड K2W एक्सेप्ट I2G, ये नहीं होता ING। तो उसके अंदर ग्रुप ए जो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन होता है। फिर फर्दर उसको क्लासिफाई करा है सीरोलॉजिकल टाइपिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू एम प्रोटीन। उसके अंदर ग्रिफिथ टाइप्स होते हैं, मोर देन 100 टाइप्स है उसके, ओके 80 to 100 टाइप्स है उसके। फिर गामा हीमोलाइसिस मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल हीमोलाइसिस नहीं हो रहा जो एंटेरोकोकस स्पीशीज के अंदर देखने को मिलता है। तो वी हैव टू स्टडी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसमें से हम लोग पहले करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फिर स्टेफाइलोकोकस और ये स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारे कोकाई बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया है। तो ग्राम पॉजिटिव बैसिला बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस सीरस, फिर कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थेरी, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंसिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ये सारे बैक्टीरिया वी विल बी स्टडी वन बाय वन। बट इन दिस लेक्चर वी विल बी ओनली स्टडिंग अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन जो कि ग्रुप ए टाइप है उसका। तो उसमें से क्या होता है, ये फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिर इसमें से कुछ एक चीज होगी जो कि शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है और वाइवा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, उसकी स्ट्रेन जो है मतलब ग्राम पॉजिटिव है, उसका शेप कैसा होगा, ठीक कोकस होगा मतलब स्फेरिकल होगा, और अरेंजमेंट कैसा होगा, ऐसे चेन के अंदर उसका अरेंजमेंट होगा। इसके अंदर सेल वॉल, कुछ स्पीशीज के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो किससे बनी होगी हाइलुरोनिक एसिड से, और मोटाइल नहीं होगा, ना कि स्पोर फॉर्म नहीं करेगा, और फैकल्टेटिव एनारोब होगा। कल्चर मीडिया की बात करते हैं तो कि ब्लड अगार के अंदर बीटा हीमोलाइसिस देगा, कंप्लीटली हीमोलाइसिस कर देगा। सिलेक्टिव मीडिया के अंदर आपको क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार एंड PNF मीडिया। बायोकेमिक रिएक्शन देखते हैं, उसके अंदर क्या होगा तो हम लोग याद रखेंगे BCIP, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि IPC और B। तो बेसिक ट्रेसिंग जो होगा वो सेंसिटिव होगा, कैटालिस्ट नेगेटिव होगा, हमने आगे देखा, बाइल इंसॉल्युबल होगा एंड PYR पॉजिटिव रहेगा। अभी वीरुलेंस एट पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी मतलब कि वो डिजीज कॉज करेगा कि नहीं करेगा। वीरुलेंस मतलब कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि डिजीज को कितना सीवियर वो कॉज करेगा। तो वीरुलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। एम प्रोटीन, तो हमें पता है नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो बॉडी उसको ऑप्सोनाइज करवाती है और फिर फेगोसाइटोसिस करवाती है। बट ये जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको एम प्रोटीन जो है वो इनहिबिट करता है, एंटीफेगोसाइटिक होता है इसकी वजह से और अटैच है, और क्या करता है, इनहिबिट करता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, तो बैक्टीरिया के ऊपर ना एक टैग लगता है। जैसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर
टैग लगा होता है, प्राइस टैग लगा होता है, वैसे ही बैक्टीरिया जब भी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर टैग लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को पता चलता है कि ये फॉरेन बॉडी है, और फिर वो अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज को, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस हो सके, उसका फेगोसाइटोसिस मतलब कि वो डिस्ट्रॉय हो सके। एंजाइम्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट करता है प्लाज्मिन के अंदर। नाउ ये प्लाज्मिन जो क्या करते हैं, ये जो फिब्रिन के क्लॉट बने हुए हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब कि बॉडी ने ये फिब्रिन क्लॉट बनाए थे कि ये जो हमारे यहाँ पे फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया या फिर जो भी है वो स्प्रेड होके ना जाए, जिसकी वजह से उसने क्लॉट के अंदर उसको ट्रैप कर लिया होता है। बट ये प्लाज्मिन है वो क्या करता है, इस क्लॉट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो आगे जाके स्प्रेड करता है, ब्रेक करता है फिब्रिन क्लॉट एंड स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को। देन हाइलुरोनिडेज स्प्रेडिंग फैक्टर होता है। देन स्ट्रेप्टोडोर्निस। टॉक्सिन्स, स्ट्रेप्टोलाइसिन ये क्या करता है, हीमोलाइसिस करवाता है, ब्रेक डाउन करता है आरबीसीज को। ये दो टाइप का होता है, एक ओ एंड एक एस। ओ होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन लबाइल होता है। लबाइल मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रेजेंट में ये जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और ये इम्यूनोजेनिक होता है, मतलब कि इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनते हैं। इसीलिए जो हम एस और टाइटर देखते हैं तब ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे। देन एस होता है वो ऑक्सीजन स्टेबल होता है, नॉन इम्यूनोजेनिक होता है। इसको याद रखना, एस है वो स्टेबल होता है और नॉन इम्यूनोजेनिक होता है। पायरोजेनिक टॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन होता है, ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ सुपर एंटीजन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो साइटोकाइनिन होते हैं उनका मैसिव रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्कारलेट फीवर होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड डोर्निस जो एंजाइम है उसके पास प्रॉपर्टी होती है थ्रोम्बोलाइटिक की, जो प्लेटलेट के क्लॉट बनते होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से इट इज वेरी यूजफुल इन एमआई। स्ट्रेप्टोकोकस बॉडी में एंटर करके डिजीज कैसे कॉज करता है, इट इज पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो उसकी एंट्री होती है विया स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक, एग्जाम्पल सोर थ्रोट या फिर स्किन वुंड। देन ये अटैचमेंट करता है एपिथेलियल सेल्स के, और ये अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है वरना बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाते हैं, और ये एडेशन में हेल्प कौन करता है, एम प्रोटीन मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं। अब बॉडी तो उसको अटैक करने आएगी ही, बट बैक्टीरिया के पास एम प्रोटीन है जो कि एंटीफाइगोसाइटिक होता है, जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम से डॉज कर जाते हैं। अब जाके एंजाइम का रोल आता है, ये टिश्यू को तोड़कर इन्फेक्शन को डीपर और वाइड स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है, और उसके बाद टॉक्सिन एंड एंजाइम जो होते हैं वो सेल को डैमेज करते हैं फर्दर। के दो आउटकम हो सकते हैं, पहला कि लोकल सप्रेटिव डिसीज कॉज करेगा ये, दूसरा कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सिस्टमेटिक इफेक्ट आएंगे और पोस्ट इन्फेक्शियस इम्यून रिस्पॉन्स होगा। नाउ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि वो कौन से डिजीज और कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। फर्स्ट वन इज सुपरेटिव या फिर पायोजेनिक इन्फेक्शंस, जैसे कि एक्यूट फेरिंजाइटिस विच इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय इट, और टॉन्सिलाइटिस। देन इम्पेटिगो क्या होता है कि सुपरफिशियल और कंटेजियस इन्फेक्शन होता है जो कि एपिडर्मिस के अंदर होता है, और एक इसके साथ क्या होता है, पस्ट्यूल्स भी हो सकते हैं। जब ये पस्ट्यूल जो रप्चर कर जाते हैं, जब ये क्या फॉर्म करता है, हनी क्रस्ट फॉर्म करता है, वी कैन सी ओवर हियर। सेलुलाइटिस एक्यूट डिफ्यूज होता है इन्फेक्शन ऑफ एर्सिपेलस, ये मोर सुपरफिशियल होता है देन सेलुलाइटिस। सुपरफिशियल सेलुलाइटिस होता है और यहाँ पे रेज वेल डिफाइंड ब्राइट रेड पेनफुल लीजन्स होते हैं, वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बॉर्डर होते हैं, और यहाँ पे डिफ्यूज होता है सेलुलाइटिस। सीवियर केसेस के अंदर ये ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसिमिया भी करवा सकता है। और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, ये सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज स्किन के नीचे वाला जो फेशिया होता है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। एंड दूसरा जो हमारा क्लिनिकल फीचर होता है कि टॉक्सिन की वजह से जो भी कंडीशंस आती है वो स्कारलेट फीवर, तो उसके अंदर क्या होता है, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, और डिफ्यूज एरिथेमेटस कंडीशन होती है, जिसकी वजह से सैंड पेपर रैश दिखते हैं ऐसे। और स्ट्रॉबेरी टंग भी देखने को मिलती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, सिस्टमेटिक इलनेस होते हैं, इसके अंदर क्या क्या हो चीजें होती है, पहला तो शॉक होता है, फीवर हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है सीवियर केस के अंदर। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो साइटोकाइन होते हैं वो एकदम मैसिव स्ट्रॉम के अंदर रिलीज करते हैं। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से वाइवा में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ बैक्टीरिया डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं करता, बट जो बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स है बाद में वो डैमेज करता है। एक्यूट रोमेटिक फीवर, ये यूजुअली सोर थ्रोट होता है, उसके बाद ये होता है ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो ऐसे याद रखना कि पहले जॉइंट इफेक्ट करता है, हार्ट, स्किन, ब्रेन, वैसे तो उसके ये क्राइटेरियाज है। कार्डाइटिस, सेलेनियम कोरिया, एरिथेमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोडल, माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस। We will study this traumatic fever in later lectures. Acute post-streptococcal glomerulonephritis, यहाँ पे क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो किडनी में डिपोजिट होते हैं, और ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर हेमेटूरिया, पेरीऑर्बिटल एडिमा, हाइपरटेंशन, पोरोटीन्यूरिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो सिंपली याद रखो, पस बनता है तब सुपरेटिव कंडीशंस आती है, देन टॉक्सिन की वजह से टॉक्सिक मीडिएटेड डिजीज होते हैं, देन नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नाउ हाउ डू वी कंफर्म कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की वजह से ही ये चीज हुई है। तो फर्स्ट स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, अगर फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस है तो थ्रोट स्वैब लेंगे, अगर स्किन इन्फेक्शन है तो हम लोग वहाँ से पर्स या फिर वोन स्वैब ले सकते हैं, मतलब कि जहाँ से इन्फेक्शन है वहीं से तो सैंपल लेंगे, कल्चर करेंगे, तो सैंपल को ब्लड के अंदर इनोकुलेट करते हैं
ब्लड अगार के अंदर और रिजल्ट अगर बीटा हिमोलिसिस आता है दैट इज कंफर्मेशन की स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है। इसको कैसे याद रखेंगे कि बी है मतलब कि बेटर मतलब कि कंप्लीटली हिमोलाइसिस करता है। कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे जैसे कि कैटालिस जिसको नेगेटिव देगा, पैसिटेशन सेंसिटिव होगा, पीवाईआर टेस्ट जो कि पॉजिटिव देगा, पायोजन है मतलब कि पीवाईआर पॉजिटिव देगा, वैसे याद रख सकते हैं। एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट ये बैक्टीरिया को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं करता, ये बॉडी की जो एंटीबॉडीज बनी हुई होती है उसको डिटेक्ट करता है। उसके अंदर आता है एएसओ टाइटर जो है इंक्रीज हो जाता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ये बताता है कि रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो यूजफुल होता है रोमेटिक फीवर के अंदर। एंटी डीएनएस बी इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली स्किन इन्फेक्शन के बाद यूजफुल होता है जैसे कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समटाइम्स इन पेटिगो में भी एएसओ टाइटर राइज नहीं होता और तब एंटी डीएनएस बी जो होता है वो पैटर्न मार्कर बन जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस का क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेप्टोकोकस की मॉर्फोलॉजी, कल्चर मीडिया, रिएक्शन, देन वीडियोलेस वेक्टर एंड प्रोटीन एंजाइम टॉक्सिन्स, फिर उसकी पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर एंड लैब डायग्नोसिस। नोट्स शेयर टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।